धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी स्वामी जी, बढ़ भी रही है, और प्रदूषण ये भी बढ़ेगा, बल्कि एनसीआर में तो ग्रैप 1 लागू हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के मामले अचानक क्यों बढ़ जाते हैं? ऐसा क्या होता है प्रदूषण की वजह से और सर्दी की वजह से? ज़रा ये बताइए और इसके पीछे की साइंस को समझाइए ताकि लोग ऐसे हालात में खुद को बचा सकें। एक तो ये जो ऋतु परिवर्तन की वेला होती है ना, इस समय जब अब ग्रीष्म ऋतु जा रही है और शरद ऋतु आ रही है, तो शरीर में एक ये जो पूरा शिफ्टिंग का टाइम होता है, उस समय ब्रेन में, हार्ट में क्लोट आने की संभावना। तो इस समय हमारे यहाँ पर पंचकर्म षटकर्म करने का विधान है। तो जो हो सके तो पतंजलि वेलनेस में आ जाना। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से लेकर के और भी जगहों पर जहाँ जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है उनको थोड़ी मुक्ति मिल जाएगी। जो पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामय में आ सकें, सौभाग्य होगा। और यहाँ पर देखो सिरोधारा कराते हैं, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य अभ्यंग, बहुत तरह से पंचकर्मा षटकर्मा, मेडिकेटेड बस्ती, बहुत कुछ ऐसे मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपासना, वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, बहुत कुछ करवाते हैं। जो ये कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या करें। रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कम से कम ये 5 प्राणायाम, कम से कम 5 आसन, मंडूकासन, सशकासन, योग मुद्रासन, ये वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन इजीली हो जाते हैं। पवन मुक्तासन, मरकटासन, थोड़े से आसन, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5-5 मिनट भी करना प्रारंभ कर दिए, 5 प्राणायाम, या 2 मिनट भस्त्रिका कर लिया, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, इसी से भी ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। तो ये, और हाँ 5-7 चीज़ें थोड़ी घरेलू है। अर्जुन की छाल, दालचीनी पी ली, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं आ सकता। हार्ट में कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, हार्ट की पल्पिटेशन ऊंची नीचे नहीं होगी, इजेक्शन फ्रैक्शन कम नहीं होगा, पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा, बाईपास एंजियोप्लास्टी नहीं करनी पड़ेगी। कितनी बड़ी बात है ये। ऐसे फिर खाली पेट लहसुन का सेवन कर लिया, सब्जियों में लौकी, तुरई आदि का प्रयोग कर लिया। कुछ को लगता है लौकी का जूस थोड़ा सा स्वादिष्ट नहीं लगता, तो लौकी में थोड़ा सा आंवला, अभी आंवले का सीजन है, और थोड़ा अनार डाल लो, थोड़ा चुकंदर डाल लो, इतना स्वादिष्ट और अंदर तक शरीर को धो देता है। किसी का खून गाढ़ा होगा ही नहीं। ब्लड थिनर के तौर पर दवाई की ज़रूरत ही नहीं। अरे जब लौकी है, अर्जुन की छाल, दालचीनी है, क्या ब्लड थिनर की ज़रूरत? जो गोधन और पीते हैं तो उनका तो कतई जो है ब्लड गाढ़ा हो ही नहीं सकता। फिर लहसुन का मैंने प्रयोग बताया, प्याज का प्रयोग है। हम तो लहसुन, जिन्हें भी शक हो रहा है, हल्दी, अदरक, तुलसी, आंवला, इनका सब रस निकाल करके थोड़ा सा इसमें हनी मिला करके ओहो रख लेते हैं फ्रीज के अंदर, और उसको पीते रहते हैं 1-1 चम्मच सुबह। कभी भी हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आ ही नहीं सकता। जी मेरे भाई हुसैन जी। मैं ये कह रहा था स्वामी जी कि जिनको भी इस तरह का कोई शक लग रहा है, वो डी डाइमर एक टेस्ट है, उसके ज़रिए जान सकते हैं कि उनके ब्लड की थिकनेस क्या है, उससे ये पहचाना जा सकता है। और बहुत सारे लोगों के मन में स्वामी जी ये सवाल ज़रूर है कि स्ट्रोक जो है, ये ब्रेन स्ट्रोक, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं? मतलब 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या बॉडी कुछ अलार्म दे रही होती है, कुछ संकेत दे रही होती है जिसको हम पहचान सकते हैं टेस्ट के अलावा? दरअसल ये अचानक आता है। जो ब्रेन स्ट्रोक है ना और हार्ट अटैक है, ये पहले से तो आप, जब आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो, बीपी, शुगर आपका बहुत अव्यवस्थित हो, वेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, और आपका की नींद पूरी नहीं हो रही हो, आपको देखो अव्यवस्थित जीवन तो आप जी ही नहीं सकते। डिसिप्लिन्ड लाइफ तो जीना ही पड़ेगा, चाहे राजी राजी जी लो, से गलतियां करके, दुख पा करके और अंदर तबाही मचा करके आप जी लो। डिसिप्लिन्ड लाइफ के अलावा कोई तरीका नहीं स्वस्थ रहने का। या स्वामी जी आपकी लट के साथ जी ले, स्वस्थ रहे, बिना हेल्दी रहे, हैप्पी रह नहीं सकते। अब आप रोज एक लाठी लेके बैठा कीजिए।